नमस्कार और इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़े डिसलोकेशन यानी भारी असंतुलन को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा असंतुलन जो इस वक्त फाइनेंशियल पेपर मार्केट्स और हमारी असली भौतिक दुनिया की वास्तविकताओं के बीच पनप रहा है। सीधा सा मतलब यह है कि डिजिटल स्क्रीन्स पर दिखने वाले नंबर्स और खदानों से निकलने वाले असली माल की कहानियां दोनों बिल्कुल अलग दिशाओं में जा रही हैं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचने वाली बात है कि जब दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है तो स्मार्ट मनी आखिर छिपती कहाँ है। क्योंकि अभी जो हालात बन रहे हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। आमतौर पर अस्थिरता के समय पैसा कुछ चुनिंदा सेफ हेवन्स में जाता है, लेकिन इस बार पारंपरिक सुरक्षित ठिकाने बुरी तरह फेल हो रहे हैं और बड़ी बड़ी संस्थाएं चुपचाप कुछ ऐसा खरीद रही हैं जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। आज 17 मई 2026 को बाजारों में एक जबरदस्त रस्साकशी चल रही है। एक तरफ है मैक्रो इकोनॉमिक दबाव जो बाजारों से लिक्विडिटी यानी नकदी को तेजी से सोख रहा है, और दूसरी तरफ है एक स्ट्रक्चरल फिजिकल सप्लाई शॉक, मतलब असली दुनिया में कच्चे माल की भारी किल्लत। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी जंग है जहां किताबी वित्तीय नीतियां जमीनी भौतिक सच्चाई से सीधे टकरा रही हैं। इस पूरी अफरा तफरी की जड़ को समझना है तो बस इस एक भारी भरकम आंकड़े पर नजर डालिए। 4.595%। अमेरिका का 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड छलांग लगाकर 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अब होता क्या है कि जब ब्याज दरें इतनी तेजी से भागती हैं तो ये ऑटोमेटिक तरीके से उन एसेट से पैसा खींच लेता है जो कोई यील्ड या ब्याज नहीं देते। और इस लिक्विडिटी के सूखने का नतीजा क्या हुआ, ये इस आंकड़े से बिल्कुल साफ हो जाता है। सोने जैसी एसेट जिसे हमेशा सुरक्षित माना जाता है, उसे एक ही ट्रेडिंग सेशन में $1111 की भारी गिरावट झेलनी पड़ी। एल्गोरिथम्स ने आक्रामक तरीके से बिकवाली शुरू कर दी और सोने की कीमत $4537 प्रति ऑन्स पर आ गिरी। बढ़ते ट्रेजरी यील्ड ने सोने के पूरे नैरेटिव को ही पलट कर रख दिया है। चांदी का हाल भी कुछ अलग नहीं है, ये भी इसी जाल में फंसी है। फिजिकल मार्केट में चांदी की भारी कमी है। हालात ये हैं कि कागजी दावों की संख्या असली चांदी के ऑन्स के मुकाबले 6.5 गुना ज्यादा है। लेकिन इस भारी किल्लत के बावजूद लिक्विडिटी गायब होने के कारण पेपर मार्केट में चांदी की कीमत एक ही दिन में 9% धड़ाम हो गई। पेपर मार्केट असलियत से कितना दूर जा चुका है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। सेक्शन 1, द ट्रैप्स। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस सही विकल्प क्यों नहीं है। अब अगर कीमती धातुएं ऊंचे यील्ड्स के बोझ तले दब रही हैं तो क्या एनर्जी सेक्टर में कोई मौका बन रहा है? चलिए देखते हैं। संस्थागत कैपिटल डेस्क के आकलनों को देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न उभर कर आता है। वो क्रूड ऑयल को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। इसे अत्यधिक असुरक्षित माना जा रहा है क्योंकि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के बंद होने की 88% संभावना पहले से ही इसकी कीमतों में शामिल है। ये ट्रेड बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ वाला हो चुका है। वहीं नेचुरल गैस एक बड़े स्टोरेज सरप्लस में फंसी है जो इसकी कीमतों को एक सीमित दायरे से बाहर नहीं निकलने दे रहा। सेक्शन 2, द बिग रिवील। कमोडिटी यूनिवर्स का छिपा हुआ सितारा। कमोडिटी यूनिवर्स के छिपे हुए सितारे से पर्दा उठाने का वक्त है, जो इस सारे तूफान के बीच मजबूती से डटा है, और वो है कॉपर। कॉपर हाल ही में $6.71 प्रति पाउंड के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इसके बाद जो 4.8% का मैक्रो इकोनॉमिक पुलबैक आया है, उसने दरअसल बाजार से सट्टेबाजों को बाहर कर दिया है। संस्थागत नजरिए से देखें तो इस गिरावट ने एक बहुत ही शानदार और आदर्श टेक्स्ट बुक एंट्री पॉइंट तैयार कर दिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कॉपर ही इस वक्त सुपरस्टार ट्रेड क्यों है? ऐसी कौन सी जमीनी भौतिक सच्चाई है जो इस समय कॉपर को बाकी सारी कमोडिटीज से एकदम अलग और खास बनाती है? इसका जवाब निष्कर्षण की एक बहुत ही कम जानी मानी तकनीक में छिपा है, जिसे SXEW हीप लीचिंग कहते हैं। जमीन से कॉपर निकालने की इस प्रक्रिया में लाखों टन सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत होती है, भारी मात्रा में। इसके बिना ये प्रक्रिया काम ही नहीं कर सकती। इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। दुनिया का लगभग 20% कॉपर उत्पादन पूरी तरह से इसी एक रासायनिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है। जरा सोचिए, अगर इस सल्फ्यूरिक एसिड की सप्लाई चेन में थोड़ी सी भी रुकावट आती है तो दुनिया की 1/4 कॉपर सप्लाई सीधे खतरे में आ जाती है। सेक्शन 3, द इनविजिबल क्राइसिस। सल्फ्यूरिक एसिड की वैश्विक कमी। ये हमें एक ऐसे गंभीर और काफी हद तक
अनदेखे भौतिक सप्लाई शॉक की तरफ ले जाता है जो चुपचाप पूरी दुनिया के माइनिंग सेक्टर को खोखला कर रहा है। इस अदृश्य संकट की कड़ियां कुछ इस तरह जुड़ती हैं। मध्य पूर्व के तनाव ने हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है, जिससे दुनिया का 30% सल्फर शिपमेंट फंस गया है। ऊपर से चीन ने 1 मई 2026 से सल्फ्यूरिक एसिड के निर्यात पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। नतीजा, दुनिया भर की कॉपर खदानें इन जरूरी केमिकल्स के लिए सचमुच तरस रही हैं। इस दोहरे झटके का असर बिल्कुल सामने है। चिली जैसे प्रमुख माइनिंग हब्स में सल्फ्यूरिक एसिड की स्पॉट कीमतें 7 हफ्तों से भी कम समय में दोगुनी हो गई हैं। इसका सीधा मतलब है कि कॉपर उत्पादन की लागत अब स्थायी रूप से बढ़ गई है और इसका सेंट्रल बैंक की ब्याज दरों या मैक्रो इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ये किल्लत कितनी भयानक है, ये आंकड़ा उसका सबूत है। स्पॉट ट्रीटमेंट और रिफाइनिंग चार्ज क्रैश होकर -$124 प्रति टन हो गए हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि स्मेल्टर्स उस कच्चे कंसंट्रेट को पाने के लिए आपस में पागलों की तरह लड़ रहे हैं, जो दरअसल बाजार में मौजूद ही नहीं है। सेक्शन 4, द अल्टीमेट सुपरस्टार ट्रेड, संस्थागत पूंजी आवंटन रणनीति। तो चलिए अब गहराई से समझते हैं कि सप्लाई की ये भारी किल्लत किस तरह का सटीक इंस्टीट्यूशनल ट्रेड सेटअप तैयार कर रही है। जब इस स्थिति को एक सख्त नो ट्रेड फिल्टर से परखा जाता है तो लॉन्ग कॉपर को 100 में से 88 का असाधारण स्कोर मिलता है। कोई और एसेट इसके आसपास भी नहीं भटकता। हाल की गिरावट ने कमजोर सट्टेबाजों को साफ कर दिया है, तकनीकी सपोर्ट मजबूत है और सबसे बड़ी बात, असल दुनिया में कच्चे माल की इस कमी को कोई कंप्यूटर एल्गोरिदम सॉल्व नहीं कर सकता। संस्थागत रणनीति बिल्कुल साफ है। $6.16 से लेकर 25 सेंट के बीच एंट्री और $6.05 पर एक कड़ा स्टॉप लॉस। ऊपर की तरफ $6.71 तक के टारगेट के साथ बड़ी संस्थाएं एक के मुकाबले लगभग 2.5 के बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड अनुपात को लॉक कर रही हैं। यहाँ रणनीति बड़ी ही सीधी है, जिसे हम प्योर इन्फॉर्मेशनल आर्बिट्रेज कह सकते हैं। यानी पेपर मार्केट के एल्गोरिदम्स ने जो घबराहट पैदा की है उसे इग्नोर करके उस भौतिक बाजार की वास्तविकता में निवेश करना जिसका स्ट्रक्चर ही टूट चुका है। लेकिन देखिए, किसी भी पेशेवर स्ट्रैटेजी में विफलता के जोखिम को मापना जरूरी है। ये ट्रेड कब फेल हो सकता है? अगर अमेरिका का 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड आक्रामक रूप से 4.75% के पार चला जाए, या फिर चीन अचानक से अपना केमिकल निर्यात प्रतिबंध हटा ले, तो ये पूरी ट्रेड थियरी पलट सकती है। हालांकि तस्वीर का एक और पहलू भी है, एक ऐसा बुलिश फैक्टर जिसकी कीमत अभी बाजार ने तय नहीं की है। वो है जून 2026 तक रिफाइंड कॉपर पर 15% अमेरिकी टैरिफ लगने की संभावना। इस फैसले के आने से पहले ही असल बाजार में बड़े पैमाने पर कॉपर की जमाखोरी या स्टॉक पाइलिंग शुरू हो चुकी है। और यही बात हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर आज के एल्गोरिदम आधारित पेपर मार्केट्स हमारी इस विद्युतीकृत दुनिया के सबसे बुनियादी हिस्सों की सही कीमत तय करने में इतनी बुरी तरह फेल हो रहे हैं, तो सोचिए हमारे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के और ऐसी कौन सी असली भौतिक सच्चाइयां हैं जिनके प्रति ये बाजार पूरी तरह से अंधे हैं। ये सोचने वाली बात है।